नमस्कार दोस्तों, एग्री मास्टर विद रवि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं, जैसे कि आपको पता है, वनडे एग्जाम के लिए या स्टेट का कोई भी एग्जाम होता है उसके लिए हमारे चैनल पर क्या चलिए टेस्ट सीरीज चल रही है और हम एमसीक्यू आपको इम्पोर्टेंट डेली कराते हैं करंट अफेयर्स के, जिसकी फ्री पीडीएफ आपको दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज करोगे तो आपको फ्री मिल जाएगी। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 19 जुलाई के करंट अफेयर। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, नेल्सन मंडेला। दोस्तों नेल्सन मंडेला का नाम शायद आपने पहले भी सुना होगा, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 18 जुलाई को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि आपको ध्यान रखना है, नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, 18 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। जो किससे संबंधित है, नेल्सन मंडेला के जीवन, उसके स्थायी विरासत के सम्मान से क्या है, संबंधित है, ठीक है। अगर बात करें ये क्यों मनाया जाता है, यह दिन दुनिया भर के व्यक्तियों समुदायों को मंडेला की सेवा, सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण। अब देखिए आपको 3 क्वेश्चन यहाँ याद रखना। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। यह नेल्सन मंडेला के जीवन और स्थायी विरासत के सम्मान के लिए मनाया जाता है। अगर बात करें तो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि नेल्सन मंडेला ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया था, समुदायों की सेवा और समर्पण के प्रति लोग उनसे बहुत प्रभावित थे, इसीलिए मनाया जाता है, ठीक है। अगर बात करें नेल्सन मंडेला दिवस जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्या है, मान्यता प्राप्त है, ठीक है। नवंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे मनाने की क्या की थी, घोषणा की थी, यानी 2009 से मनाया जा रहा है और पहली बार मनाया कब गया था, 18 जुलाई 2010 को मनाया गया। तो सारे क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट 2 नए न्यायाधीश मिले हैं, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस आर महादेवन शामिल हैं, ठीक है। तो ये जज क्या हैं, किसे मिले हैं, सुप्रीम कोर्ट को मिले हैं। ये मणिपुर के जज हैं। केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश स्वीकार करते हुए इनकी नियुक्ति की है। इन न्यायाधीशों की शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 34। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 34, ठीक है ना। जस्टिस कोटेश्वर सिंह जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के क्या हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट बात करें, महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनी की नियुक्ति हुई। दोस्तों महारोरा, देखिए आपको संस्था का नाम याद रखना है, क्या, महारोरा, ठीक है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव मनोज सेन सोनिक कौन है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव हैं। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अगले अध्यक्ष होंगे। दोस्तों महारोरा का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये क्या है, महारोरा का फुल फॉर्म है, ठीक है। और इससे पहले अगर पूछा जाए मनोज सोनिक से पहले कौन थे, तो अजय मेहता क्या थे, वो उसके अध्यक्ष थे महारोरा के, ठीक है, जिनका कार्यकाल 2024 में क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। इसीलिए मनोज सोनिक को 1987 बैच के जो आईएएस अधिकारी हैं उन्हें दिसंबर 2023 में मुख्य सचिव के रूप से क्या हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री के सलाहकार, मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं और उन्हें महारोरा का क्या बनाया जा रहा है, अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो 2-3 प्रश्न आपके हैं। पहले अध्यक्ष कौन था महारोरा का, तो आपको याद रखना है अजय मेहता था, ठीक है। अब कौन है, तो मनोज सोनिक को बनाया जा रहा है 2024 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, महारोरा की क्या फुल फॉर्म याद रखनी है, महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। श्रीलंका में वार्षिक कटारगामा एसाला महोत्सव मनाया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये वार्षिक कटारगामा एसाला महोत्सव ये किससे संबंधित है, पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो श्रीलंका से संबंधित है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, जिसमें भक्त क्या करते हैं, मई में पदयात्रा शुरू करके श्रीलंका के उत्तरी प्रायद्वीप जैसे जाफना से 500 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर कटारगामा पहुंचते हैं। क्या करते हैं, कटारगामा पहुंचते हैं। यह त्यौहार भारत श्रीलंका के बीच गहरे रिश्तों का क्या है, प्रतीक है और विभिन्न धर्मों में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो कटारगामा मुख्य मंदिर महादेवला हिंदू युद्ध देवता स्कंद को समर्पित है। दोस्तों देखिए ये श्रीलंका में वार्षिक कटारगामा एसाला एक महोत्सव है, यह हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। इसमें 500 किलोमीटर की क्या करते हैं, लोग यात्रा करते हैं और कटारगामा के मुख्य मंदिर में क्या करते हैं, दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ये हिंदू धर्म का क्या है, बहुत ही पवित्र त्यौहार है, ठीक है, और विभिन्न धर्म के लोग इसे क्या करते हैं, मनाते हैं। साउथ इंडियन बैंक ने डोल्फी जोश को पूर्णकालिक निदेशक ईडी के रूप में। तो दोस्तों आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो डोल्फी जोश को क्या किया है, ईडी के रूप में, ईडी के रूप में क्या किया है, अपना नियुक्त किया है, ठीक है। नियुक्ति कब मिली है, 15 जुलाई 2024 से इन्हें नियुक्ति मिल गई है। डोल्फी जोश क्या है, एक निपुण बैंकर हैं जो वित्तीय उद्योग में 25 साल का अनुभव है। ये तो आपको ध्यान नहीं रखना, लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये डोल्फी जोश ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड में संस्थापक व्यवसाय के कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में 2 दशकों तक क्या किया है, कार्य किया है।
कहाँ नियुक्ति हुई है और कहाँ कार्य किया है, ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें, बारबोरा रिजिकोवा में जैस्मिन पाउलिनी को हराकर महिला एकल ट्रॉफी जीती। तो देखिए जीतने वाली कौन है, महिला एकल ट्रॉफी जीतने वाली कौन है, बारबोरा रिजिकोवा। हारने वाली कौन है, जैस्मिन पाउलिनी। ठीक है, या वो क्या करना है, ध्यान रखना। अब बारबोरा रिजिकोवा ने शनिवार को विलंबडन के फाइनल में, विलंबडन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, में जैस्मिन पाउलिनी को 6-2, 2-6, 6-4 से हराकर क्या किया, दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है। तो जीतने वाले का और हारने वाले का दोनों का नाम क्या करना है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर इससे पहले बात करें तो 2021 में फ्रेंच ओपन में पहली चैंपियनशिप जीती थी, किसने जीती थी, बारबोरा रिजिकोवा ने। अब इस ट्रॉफी को अपने कैरियर में जोड़ लिया है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें, द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक का विमोचन। द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक का विमोचन की बात करें तो पावर विदिन द्वारा, किसके द्वारा, पावर विदिन द्वारा क्या किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। तो प्रधानमंत्री के 50 साल सार्वजनिक जीवन का विवरण, उनके शुरुआती विश्व विश्लेषण का क्या है, इसमें प्रस्तुत किया गया है। यह पुस्तक विकासवादी विद्वान डॉक्टर राधास्वामी बालसुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई। अब देखिए आपको क्या ध्यान रखना है कि पुस्तक का नाम क्या है, द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसमें लिखी किसने है, डॉक्टर राधास्वामी बालसुब्रमण्यम ने, डॉक्टर बालू भी जिन्हें कहते हैं। और ये प्रधानमंत्री के 50 सालों का जो भी उनका बाहर का जीवन का विवरण था, उसको इसमें क्या किया गया है, दर्शाया गया है। इंडियन ऑयल तेल कंपनी ने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया। तो इंडियन ऑयल तेल कंपनी है एक भारत की, जिसका टर्नओवर कितना है, लगभग 6000 करोड़ का टर्नओवर है। तो उस तेल कंपनी ने, इंडियन ऑयल ने मोटर रेसिंग के लिए क्या की है, एक ऑक्टेन पेट्रोल स्टॉर्म एक्स का क्या क्या है, उत्पादन किया है, जो हाई स्पीड क्या है, कार है। तो स्पीड का नाम आपको ध्यान रखना है, कार है। ओडिशा के पारादीप स्थित रिफाइनरी में इसका उत्पादन है। और स्टारमैक्स विशेष रूप से रेसिंग कारों के लिए तैयार किया गया है। इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के निदेशक विपणन वी सतीश कुमार, दोस्तों देखिए इंडियन ऑयल के निदेशक का नाम भी आपको ध्यान रखना है, वी सतीश कुमार। ठीक है, सतीश कुमार एक कार्यक्रम में रवाना किया, जो ईंधन बाजार में लगभग 40%, जो ईंधन बाजार में लगभग 40% हिस्सेदारी रखता है। 40% हिस्सेदारी कौन रखता है, इंडियन ऑयल। ठीक है, उसने क्या किया है, एक कार लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, स्टॉर्म एक्स है। ठीक है, उस लॉन्च किसने किया है, सतीश कुमार ने, जो क्या है, निदेशक हैं किसके, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, किस तेल की कंपनी ने हाई स्पीड कार रेसिंग स्ट्रोमैक्स लॉन्च किया है। तो ये किसने लॉन्च किया है, इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया है। और 40% इसकी हिस्सेदारी है भारत के ऑयल उत्पादन में। महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के अगले अध्यक्ष कौन होंगे। तो अगर महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक महारेरा की बात करें, महारेरा के, तो मनोज सोनी कौन होंगे, इसके वर्तमान अध्यक्ष होंगे। मैं आपको भी बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, एशियाई पैरा ओलंपिक द्वारा दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उप क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के रूप में दीपा मलिक को नियुक्त किया गया है। तो दीपा मलिक कौन है, भारतीय पैरा ओलंपियन है। कौन है, भारतीय पैरा ओलंपियन है। ठीक है, अगला नेक्स्ट बात करें, चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो रवांडा क्या है दोस्तों, एक देश है। तो चौथी बार राष्ट्रपति के रूप में पॉल कागामे को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। 99.1% क्या मिले हैं, इन्हें वोट मिले हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, चौथी बार नियुक्त किया गया है। और रवांडा की लगभग 65% आबादी ने चुनाव में क्या किया है, भाग लिया है। नेक्स्ट बात करें, किस जहाज को 2024 में पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार दिया गया है। तो पूर्वी बेड़े में INS दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। विशाखापट्टनम में आयोजित फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024, आपको फंक्शन का नाम याद रखना है, फ्लीट अवार्ड 2024। इसमें क्या किया गया है, INS दिल्ली को पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ क्या दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक किसने जीता। तो अगर बात करें विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक की, तो शौर्य बाबा ने क्या किया है, ये जीता है। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी शौर्य बाबा, स्क्वैश खिलाड़ी हैं कौन, शौर्य बाबा। इन्होंने ह्यूस्टन, आपको ध्यान रखना है, ये आयोजित कहाँ हुआ था, ह्यूस्टन में हुआ था। जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप ह्यूस्टन में आयोजित चैंपियनशिप में क्या किया, कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ये आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। शौर्य बाबा ने अपने पथ राउंड में 32 संयुक्त राज्य अमेरिका के हराया किसे है, रस्टिन वाइजर को हराकर क्या किया है, ये पुरस्कार जीता है।
नेक्स्ट बात करें पावर विद इन द लीडरशिप लेगेंसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक किसने लिखी है? तो आर सुब्रमण्यम बाल सुब्रमण्यम ने लिखी है। इसमें नरेंद्र मोदी के क्या है 50 साल का जो जीवन है उनका वो इसमें दर्शाया गया है। ठीक है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कांग्रेस के उपनेता के रूप में बात करें तो गौरव गोगोई को नियुक्त किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी के गौरव गोगोई जो जोरहाट सीट से क्या है सांसद हैं, वो इन्हें बड़ी जिम्मेदारी सोची गई है। उन्हें लोकसभा पार्टी का डिप्टी लीडर नियुक्त किया गया है। सोनिया गांधी ने इस नियुक्ति को लेकर स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर सूचित किया। इस समय कांग्रेस के अन्य नेताओं को भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नियुक्त किया जा रहा है। आइए अब दोस्तों इसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। किस तेल कंपनी ने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन क्या क्या लॉन्च किया? इंडियन ऑयल ने। इंडियन ऑयल का भारत की ऑयल इंडस्ट्री में 40% का हिस्सा है। महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण महारेरा के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे मनोज सोनी को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपा मलिक को नियुक्त किया गया है। ये क्या है? पैरालंपियन है। चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पॉल कगामे को चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। किस जहाज को 2024 में पूर्वी बेड़ा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है? तो आईएनएस दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक किसने जीता है? तो सूर्य बाबा ने क्या किया है? कांस्य पदक जीता है। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर आर सुब्रमण्यम क्या है? पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक हैं। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गौरव गोगोई को क्या किया गया है? कांग्रेस के उपनेता के रूप में क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंग्लिश के करंट अफेयर भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। बचे हुए क्वेश्चन की अगर हम बात करें, केंद्रीय मंत्री बीपीएल वर्मा उत्तर प्रदेश में कहाँ सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया है? तो बदायूं में किया है। ठीक है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा युवाओं को लक्षित करते हुए घोषित नौकरी प्रशिक्षण वजीफा देने का नाम क्या है? लाड़का भाऊ योजना। और कहाँ शुरू की गई है? महाराष्ट्र में शुरू की गई है। ये ध्यान रखना है किससे संबंधित है? तो आपकी स्कॉलरशिप देने से संबंधित है। दोस्तों आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कोई भी सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, उसके लिए हम डेली करंट अफेयर आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्री मास्टर विद रवि पर प्रोवाइड कराते हैं, जिसका डेली, वीकली, मंथली फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, दिए गए नंबर पर पीडीएफ लिखकर आप क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी? मिलते हैं डेली नए करंट अफेयर के साथ नए टॉपिक पर। धन्यवाद। जय हिंद। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।